हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम में है जो कुछ ही दिन बचे हैं आपके, तो उसी के लिए है जो हम आपके लिए लगातार है जो मैराथन क्लासेस लेके आ रहे हैं, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है डीआईज एंड आपके जो यहाँ पे आपके अर्थमेटिक हैं उनकी। तो यही है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में सबसे आगे रखेगी और इन्हीं की आपको जम के तैयारी करनी है। तो उसी के लिए है जो ये आपका डीआई का जो पार्ट नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है जो अपन ने पहले कर दिया है, ये पार्ट नंबर 2 जो अपन बाद में कर रहे हैं। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है और वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करना है आपके जो फैमिली या फ्रेंड्स है जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इन सब का उनको भी है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए जो मैराथन कंटिन्यूस चल रही है, सबसे पहले तो आपके लिए है जो इंग्लिश की जो चेकलिस्ट प्री और मेंस का सॉल्यूशन चल रहा है कंटिन्यूस। प्री के आपके है जो 7 चेकलिस्ट हो गई है और मेंस की जो आपकी 3 चेकलिस्ट हो गई है। अगर आपने इनको मिस किया है तो कंप्लीट कर दीजिए। साथ ही है जो डीआईज और अर्थमेटिक की आपकी मैराथन चल रही है कंटिन्यूस, तो उनको देखिए और अपनी स्पीड को और अप्रोच को है जो इंक्रीज़ कीजिए। आप मूव करते हैं आज के फर्स्ट डीआई की ओर, तो इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको रीड करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर हु कम टू द कंस्ट्रक्शन साइट ऑन 4 डिफरेंट डेज। यानी कि 4 दिन में आपके कंस्ट्रक्शन साइट में कितने मेल और फीमेल वर्कर आए उनका डाटा गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि आपका क्या है, नॉर्मल टेबुलर डीआई है। तो यहाँ पे बना देते हैं। 4 डेज़ है आपके यहाँ पे, डाटा टोटल 4 डेज़ का है। ठीक है, डेज़ कहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके, तो मंडे से हो रहे हैं। तो लिख देते हैं अपन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अब यहाँ पे डाटा आपका इस तरह से होगा टोटल, फिर आपका मेल और फीमेल। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और इसी तरीके से अपन इनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर हु कम टू द साइट ऑन मंडे इज 245, यानी कि मंडे को 245 आए थे। अब आगे क्या बोला है आपका, विच इज़ 50 लेस दैन टोटल नंबर ऑफ वर्कर हु कम टू साइट ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे जितने आए थे उनसे 50 कम है। तो मंडे में अगर 50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ट्यूसडे का डाटा आएगा। हो गया ये। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर who come to the site on Monday and number of female worker who come to the site on Tuesday is 5:7। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से रेशियो गिवन है। तो ये बोला है ये 5x है और ये बोला है आपको कितना है, 7x है। तो इन दोनों का आपको रेशियो गिवन है यहाँ पे। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल वर्कर who come to the site on Tuesday is equal to number of female worker who come to site on Monday। अब आगे एक और डाटा बोला है कि आपके इसको वाई लेट कर देता हूँ, ये और ये आपके दोनों क्या है, इक्वल है। तो बस क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से है जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। तो इसको देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपको बोला है यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, दोनों में वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब क्योंकि दोनों में वाई की वैल्यू आपकी इक्वल है, तो देखिए अगर अपन मंडे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीमेल कितनी होगी, अगर टोटल में से अपन मेल है जो क्या कर दें, माइनस कर दें। तो अगर 245 में से अपन 5x माइनस करेंगे तो क्या आएगी, आपका y की वैल्यू आएगी। अब ट्यूसडे में बात करते हैं y की, तो ये कैसे आएगा, अगर 295 में से अपन 7x माइनस कर दें, तो 295 में से 7x माइनस कर दिया। अब ये भी y की वैल्यू है, अगर दोनों y की वैल्यू है तो ये क्या होंगे आपके, इक्वल। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो देखिए 2x की वैल्यू आ जाएगी 50 और यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। अब x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं और वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है 5x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 और ये 7x है तो कितना होगा आपका 175 और इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आएगा और दोनों y क्या है आपके 120 है। तो इस तरह से मंडे और ट्यूसडे का अपने पास में पूरा क्या आ गया, डाटा आ गया। नोट कर देते हैं इनको और फिर आगे मूव करते हैं। तो देखिए ये आपका 125, ये 120, ये 120 एंड ये 175। अब आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर हु कम टू द साइट ऑन ट्यूसडे इज 330। अब ट्यूसडे को आपको कितना बोला है, 330 बोला है।
एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर कम टू दिस साइड इज 6:5। अब मेल और फीमेल का आपको रेशियो गिवन है, टोटल 330 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 की कितनी आएगी 30 को 6 से किया तो 180 और 5 से किया तो 150, यहाँ पे हो गया। आगे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ मेल वर्कर हु कम टू द साइड ऑन वेडनेसडे 10 मोर देन द फीमेल वर्कर हु कम टू ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे बोला थर्सडे से 10 ज़्यादा फीमेल है, यानी कि 180 में 10 ऐड करोगे कितना होगा 190 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर है आपका यहाँ पे हु कम टू दिस साइड ऑन 4 डे इज 635। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है, एक मिनट, यहाँ से लाइन रीड करनी है वापस। यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ मेल वर्कर है जो आपके आए हैं यहाँ पे वेडनेसडे को, वो 10 ज़्यादा है फीमेल वर्कर जो आपके थर्सडे को। तो देखिए फीमेल थर्सडे को 150 है, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो मेल कितने होंगे आपके 160 होंगे। अब यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि टोटल आपको वैल्यू गिवन है जितनी भी फीमेल्स है उनकी, ये कितनी है 635 आपको गिवन है, तो ये आपकी 635 है। अब यहाँ पे जो आपका ये एक डाटा मिसिंग है, ये कैसे होगा, तो ये होगा अगर अपन 635 में से इन तीनों को ऐड करके क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 635 में से हम माइनस कर देंगे, देखिए कितना हो गया आपका 270 एंड 175। तो यहाँ से माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 445, और 445 यहाँ से माइनस करोगे आप तो कितना आएगा आपका 190 आएगा। तो यहाँ पे ये डाटा कितना होगा आपका 190 होगा, तो नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 190, ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया है, इसको नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर हु विजिट कंस्ट्रक्शन साइट मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इनका एवरेज पूछा है, तो मंडे को 125, फिर 120 एंड 160। अब इनका एवरेज पूछा है तो ऐड कर दो, यहाँ पे कितना होगा आपका यहाँ पे 405, 3 से डिवाइड करेंगे 13 3 और 135 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है नंबर ऑफ फीमेल वर्कर हु विजिट ऑन कंस्ट्रक्शन साइट ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितनी फीमेल आई थी 190 आई थी, इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल वर्कर हु विजिट कंस्ट्रक्शन ऑन मंडे। तो मंडे को कितने आपके 125। तो देखिए कितना ज़्यादा है पहले इनका, तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 65 ज़्यादा है, किससे है 125 से है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। रेशियो लेते हैं ये 4 है, ये कितना आएगा 5, 25 से रिड्यूस किया 5 से करेंगे 13 और 13 4 जो आपका 52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है आपको यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर विजिट कंस्ट्रक्शन साइट ऑन द फ्राइडेज रेस्पेक्टिवली। तो फ्राइडे को बोला है मेल और फीमेल कितने कितने हैं, तो बोला इतना इतना आपका ज़्यादा है थर्सडे से। थर्सडे के मेल आपके 180 और फीमेल कितनी है आपकी 150 है। अब 22.22% है, ये क्या होता है आपका 2/9। अब 9 पे 2 आपका ज़्यादा कितना होगा 11/9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 220 तो आ गए मेल, और फीमेल की बात करते हैं 40% मोर का मतलब 2/5 फ्रैक्शन है, तो यहाँ से फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी कितनी 7/5। तो यहाँ से 7/5 से करोगे तो कितना होगा आपका 210। आपको क्या बोला है यहाँ पे टोटल नंबर वर्कर बोले हैं, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 430। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 पे बोला आपको ऑफ टू टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर हु विजिट कंस्ट्रक्शन साइट ऑन वेडनेसडे। इतना इतना आपका क्या है परमानेंट वर्कर है और बाकी बचे हुए क्या है आपके टेम्परेरी है। तो आपको यहाँ पे डाटा का फाइंड करना है टेम्परेरी वर्कर जो आपके वेडनेसडे को आए हैं। सबसे पहले देखिए वेडनेसडे का डाटा लेते हैं मेल और फीमेल। अब देखिए यहाँ पे 37.5 का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे 3/8 होता है। अब आपको बोला 8 में से 3 तो परमानेंट है, तो पीछे कितने बचे 5/8 वो क्या होंगे आपके टेम्परेरी। अब यहाँ पे 30% बोला है यानी कि 3/10। अब 10 में से 3 परमानेंट है तो 7 क्या होंगे आपके टेम्परेरी होंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आया आपका 100 और यहाँ पे आपका कितना आएगा 133। तो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 233। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल वर्कर हु कंस्ट्रक्शन साइट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितने आपके 120 थे,
उनसे रेशियो फाइंड करना फीमेल वर्कर है जो आपके थर्सडे को, तो कितना है आपका यहाँ पे 150 है। तो देखिए रेशियो लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 4:5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का फर्स्ट DI। मूव करते हैं आज के सेकंड DI की ओर। तो हिंदी मीडियम वाले इसको पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका DI है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं कि क्या होगा आपका, टेबुलर है या कैसा है। रीड करते हैं। डाटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु हैव लैपटॉप, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। 3 तरह के उनके पास में इंस्ट्रूमेंट है। ईच एम्प्लॉय हैव एटलीस्ट 1 आइटम अमॉन्ग दैम। अब देखिए एटलीस्ट 1 आता है यानी कि कम से कम 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये कौन सा आपका वेन डायग्राम वाला है। तो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो 3 वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पे। अब इनमें से एक होगा आपका लैपटॉप, एक है आपका डेस्कटॉप और एक है आपका टैबलेट। तो इस तरीके से रहेगा। अब रीड करते हैं और यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं क्या क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे ईच एम्प्लॉय हैव एटलीस्ट 1, यानी कि इनको बोला है कि कम से कम 1 होगा उनमें। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप एंड ओनली डेस्कटॉप इज़ 6:7। तो ओनली लैपटॉप और ओनली डेस्कटॉप वाला आपका 6:7। देखिए ओनली लैपटॉप ये वाला पार्ट है और ओनली डेस्कटॉप आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो इनका रेशियो गिवन है कितना, 6:7। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि इनका रेशियो कितना है आपका यहाँ पे 6:7 है। तो ये है आपका 6x और ये है आपका 7x। आगे देखिए आपको और क्या बोला है। आगे बोला आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप इज़ 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ऑल 3 आइटम। तो देखिए एक और आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है कि जिनके पास में तीनों आइटम है उनका 2 टाइम है। जो क्या है आपके पास में, ये है आपका यहाँ पे जो टोटल आपका यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है 6x का 2 टाइम, ठीक है ना। ये है जो आपका किसका है, a का 2 टाइम है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 3x आएगी। तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं ये कितना होगा आपका 3x होगा। ये आपका 3x है, ठीक है। आगे देखिए और क्या बोला है आपको। अब यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप एंड टैबलेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली टैबलेट एंड डेस्कटॉप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली डेस्कटॉप एंड लैपटॉप इज़ 9:7:8। अब यहाँ पे देखिए तीनों जो आपके ओनली वाले हैं, जो कॉमन पार्ट है दोनों का, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनका आपको रेशियो गिवन है, ठीक है। तो देखिए समझने के लिए इनको क्या कर देते हैं अपन, नाम दे देते हैं, ताकि अपन क्या करते हैं इनको ईजिली समझ सकते हैं। तो नाम दे देते हैं इनको, इसको मान लेते हैं A, ये आपका B और ये आपका क्या है C। तो यहाँ पे अपने को A, B और C का रेशियो गिवन है, तो लिख देते हैं A:B:C। तो देखिए नाम पढ़ते हैं पहले क्या है। A है आपका लैपटॉप एंड टैबलेट, ओनली लैपटॉप एंड टैबलेट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ हु हैव ओनली लैपटॉप एंड टैबलेट। तो ओनली लैपटॉप एंड टैबलेट यानी कि पहला नाम है तो पहला रेशियो इनका होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, 9 यूनिट लिख देते हैं इनको। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9p, एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं 9p, ठीक है ना। आगे और क्या बोला है यहाँ पे। अब देखिए B क्या है आपका, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ओनली। तो B देखते हैं अपन क्या है, सेकंड नाम यहाँ पे क्या है आपका, हु हैव ओनली टैबलेट एंड डेस्कटॉप। तो टैबलेट और डेस्कटॉप बोला है यानी कि कौन सा आपका C वाला। तो C वाला है तो सेकंड पार्ट कितना 7 यूनिट है। तो C को अपन कितना लिखते हैं यहाँ पे 7p लिख देते हैं। तो C आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 7p हो जाएगा। फिर देखिए आपको जो तीसरा पार्ट बचा, क्या बचा आपका 8 बचा है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन 8 लिख देते हैं 8p। तो ये इनका क्या है रेशियो है। और देखिए आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप एंड डेस्कटॉप इज़ 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप। यानी कि ओनली लैपटॉप है उसका अगर 1/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका ओनली लैपटॉप एंड ओनली डेस्कटॉप आएगा। तो यहाँ पे देखिए ओनली लैपटॉप है आपका 6x, अगर अपन इसका 1/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पे ओनली लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, यानी कि ये B की वैल्यू आएगी। तो B की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 2x।
तो b की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 2x आ गई। तो यहाँ से देखो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से इक्विलेट करते हैं। तो b की वैल्यू 2x है, तो यहाँ से अपन इन सबको क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2x है, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हुआ है, b को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2x बनाने के लिए सबको क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में लेके आना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया और पीछे क्या लगा दिया, x। तो ये आपका क्या हो गया, p हो गया। अगर यहाँ से अपन x और p का यहाँ पे क्या करें, रेशियो निकालें, तो ध्यान से देखिएगा 8p इक्वल टू आपका क्या है, 2x है। तो यहाँ से आपका रेशियो आ गया p अपॉन x का 1:4। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करके इनको क्या कर सकते हो, x बना सकते हो। तो ये है जो भी अपना का कब काम आएगा, बाद में आएगा। तो देखिए अगर यहाँ से अपन देखें तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा। x इक्वल टू कितना है आपका, 4p आया है, ठीक है। तो ये अपने को एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास में एक डाटा आया कि x इक्वल टू क्या है आपका, 4p है, ताकि आगे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में अपने को हेल्प मिलेगी। तो x इक्वल टू क्या है आपका, 4p है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या बोला है अपने को डाटा, आगे बोला है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली टैबलेट इज 25% मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप। तो देखिए यहाँ पे 25% ज़्यादा है जिनके पास में क्या है, ओनली लैपटॉप है। तो यहाँ पे आपको डाटा गिवन है, ओनली लैपटॉप किसके पास में, 6x। तो इसका ये 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब कितना है आपका, 5/4 ज़्यादा है। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ओनली टैबलेट की होगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं अपन। तो रेड्यूस करोगे आप यहाँ पे तो कितना होगा, 3 और 2, 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5x। ये कितना आएगा आपका, 7.5x आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो ये हो गया हमारा 7.5x। अब आगे देखिए और क्या है, इनको भी रीड कर देते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव मोर देन वन टाइप ऑफ पीसी इज़ 360। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो कितना है, 360। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको एक भी नहीं दी है यहाँ पे, यही बड़ी बात है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अगर एक भी देता आपको तो काम इजी हो जाता, पर एक भी नहीं दी, सबसे एंड में जाके दी है। और क्या दिया है आपको, यहाँ पे आपको दिया है एक से ज़्यादा जो आपके पीसी है उनकी वैल्यू, यानी कि इन सारे पार्ट की, इन सब पार्ट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, 360। अब ध्यान से देखिए ये तीनों वेरिएबल अपने पास में p है, लेकिन सिर्फ ये क्या है, x है। अगर इसको भी p में कन्वर्ट कर दे तो p की वैल्यू आएगी, और p की वैल्यू आएगी तो अपना काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x है और x का वैल्यू कितना है, 4p है। तो 3 को अगर 4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12p हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, x को p में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से देखिए आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो ये तीनों का कॉमन पार्ट है ये कितना आपका 12p। अब ध्यान से देखिए आपको बोला एक से ज़्यादा यानी कि इन सब का सम आपको कितना गिवन है, 360 गिवन है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से देखिए अपन इन सबको ऐड करते हैं तो 17 और 19 आपका कितना हो जाएगा, 36p 360। तो p की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 10। तो p की वैल्यू अपने पास में 10 आ गई। p की वैल्यू 10 आई है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 40 आ जाएगी। तो p और x की वैल्यू आ गई है तो सब में पुट कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सारा डाटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए p है 10 और x है 40, बस रख दीजिए, आपका पूरा डाटा है जो निकल जाएगा। तो देखिए x 40 है तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 240, ये 3x है तो कितना होगा आपका 120, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 90, ये 80 और ये 70। पुट कर देते हैं 90 80 70। अब यहाँ पे देखिए 7x है तो 7 को 4 से किया तो कितना होगा 280। अब यहाँ पे 280 में और 20 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, इसको आप है जो ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते अपन क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 यही है, तो इसको कर देते। देखिए क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप वाले कितने हैं, तो देखिए इस गोले को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 200 ये हो गया
और 70 और 280 कितना हो गया, 350 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 550। 550 नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में बोला है आपको यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी इज़ 11:9। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो कंपनी में मेल और फीमेल है उनका रेशियो गिवन है। अब पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल एम्प्लॉय का नंबर पता होना चाहिए। तो सबको टोटल एम्प्लॉय निकालते हैं। फिर पूछा क्या आपको यहाँ पे, फीमेल पूछिए। तो पहले टोटल निकालते हैं कि कंपनी में कितने लोग हैं। इसकी वैल्यू भी अपन ने आई थी 550। अब इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए 300 और 240 कितना हो जाएगा, 540। और उसमें क्या कर देंगे अपन, 90 ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 18 और यहाँ पे आपका 11। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 1180 आई। तो टोटल एम्प्लॉय 1180 है और टोटल मेल और फीमेल का सम 20। आपको फीमेल फाइंड करनी है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा आपका यहाँ पे 59 को करेंगे 81, यहाँ पे 45 और आपका 8 कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 58। तो देखिए 58 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, 58 में बोला है इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप एंड टैबलेट, यानी कि जिनके पास में ओनली आपका लैपटॉप और टैबलेट है, ठीक है। तो कितने लोग हैं ऐसे अपने पास में, और बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली टैबलेट, इनको रिप्रेजेंट करते P/Q से। तो देखिए P रेशियो Q, P तो है आपका ओनली लैपटॉप, ये है अपने पास में टोटल 90 लोग। इससे रेशियो फाइंड करना है, ओनली टैबलेट कितने हैं अपने पास में 300 है। वैल्यू निकाल लिया अपन ने, कितना आया 3:10 आया। आपको फाइंड करना है वैल्यू यहाँ पे 13 P/Q, 13 × 3 और 15 × 10, बस यही करना है। तो देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए 5, तो ये आ जाएगा 13/50। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए सम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली टैबलेट एंड ओनली डेस्कटॉप। तो ओनली टैबलेट और ओनली डेस्कटॉप कितना है, तो ओनली टैबलेट है 300 और ओनली डेस्कटॉप है आपके 280। तो टोटल कितना हो गया, 580 हो गया। ध्यान देना आपको यहाँ पे दोनों के आगे ओनली लगा है। अगर दोनों के आगे ओनली नहीं लगा तो एक के आगे लगा होता तो दोनों के कॉमन पार्ट को लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग पूछा है। इज़ हाउ मच % मोर और लेस दैन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ओनली लैपटॉप। तो ये है जो ओनली लैपटॉप से कितना कम या ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं 12 और ये कितना है 29। अब 29 है जो 12 से कितना आपका 17, पीछे 2 0 लगाओ, 12 से डिवाइड कर दो। तो देखिए कितना होगा, पहले 1 टाइम 12, कितना बचा 50, 4 टाइम आपका 48, फिर कितना है 20, 1 टाइम आपका 12। तो लगभग 141, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। आपको बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव i3, i5 एंड i7 लैपटॉप है, इनका रेशियो गिवन है। तो आपको फाइंड करना i5 कितने लोगों के पास है। तो पहले तो अपने को टोटल लैपटॉप फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल लैपटॉप कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 120 और 80, 200 और 240, 440 में 90 ऐड करेंगे 530। तो टोटल लैपटॉप कितने हैं 530। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए टोटल 530 है और इनका रेशियो का सम कितना है आपका 10। अब i5 यानी कि मिडिल वाला है, मिडिल वाला क्या है 4 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा यहाँ पे 21, 212 आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की DI नंबर 2। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। मूव करते हैं आज की नेक्स्ट DI की ओर, DI नंबर 3। तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए वीडियो पोस्ट करके। इंग्लिश मीडियम वालों के आपके ये रही। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रीड करते हैं इनको। तो हमको बोला है देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मैनेजर एंड क्लर्क्स इन 4 डिफरेंट कंपनीज। तो देखिए 2 ही आपको डाटा गिवन है, तो समझ जाना आपका टेबुलर DI है। तो एक कंपनी में आपके यहाँ पे कितने क्लर्क और मैनेजर है, इस तरह से 4 कंपनी का आपको डाटा गिवन है और यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए ड्रॉ करते हैं टेबल अपन। तो टोटल आपके पास में कितनी है, 4 कंपनीज़ हैं। अब कंपनी क्या है, ABCD है आपके यहाँ पे।
अब इनमें है जो आपका पहले तो टोटल, फिर उनके बाद में मैनेजर और फिर आपका क्लर्क, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं कि इसमें क्या बोला है। तो देखिए, इन कंपनी ए नंबर ऑफ़ मैनेजर इज़ 260, तो ए में आपके मैनेजर कितने हैं 260 है, एंड द नंबर ऑफ़ क्लर्क इज़ 40% मोर देन नंबर ऑफ़ क्लर्क इन बी। तो यहाँ पे ए और बी का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे अब 40% मोर है तो फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी 2/5। अगर बी में आपके क्लर्क है जो 5 है तो यहाँ पे कितने होंगे आपके 7 होंगे, तो बस लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 5x और ये आपका 7x। आगे क्या बोला है हमको, इन कंपनी बी द नंबर ऑफ़ मैनेजर्स इज़ 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ़ क्लर्क ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है आपका कि कंपनी बी में जितने आपके मैनेजर है वो 1/3 है किसके, टोटल क्लर्क के। अब टोटल क्लर्क कितने हैं 5x है, तो इसका 1/3 करना है, यानी कि इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे आपका 3 से, तो क्या आएंगे आपके यहाँ पे मैनेजर आ जाएंगे। तो 5x को डिवाइड किया 3 से, 5x/3, ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये है जो हमारे यहाँ पे आपके जो मैनेजर है। आगे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, इन कंपनी सी द नंबर ऑफ़ मैनेजर इज़ 60 मोर देन द नंबर ऑफ़ मैनेजर इन कंपनी ए। तो कंपनी ए में जितने मैनेजर है उससे 60 ज़्यादा है आपका। तो यहाँ पे कंपनी ए में कितने अपने 260, उसमें 60 ऐड करेंगे कितना होगा 320 मैनेजर आपके सी में। एंड टोटल नंबर ऑफ़ मैनेजर एंड क्लर्क इन कंपनी सी इज़ 980। अब सी में कितने हैं 980 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने प्लस में, क्लर्क का डाटा आएगा कितना आएगा 660। इन कंपनी डी द नंबर ऑफ़ मैनेजर आर 25% लेस देन द नंबर ऑफ़ मैनेजर ऑफ कंपनी ए। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे डाटा गिवन है कि जितने आपके कंपनी ए में जो आपके मैनेजर हैं उनका 25% लेस करना है, यानी कि 260 है आपका, 25 लेस का मतलब कितना करना है आपको 3/4 करना है, और वो क्या होंगे आपके डी के मैनेजर होंगे। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 65 को 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 195 होगा। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 195, नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 195। आगे टोटल नंबर ऑफ़ क्लर्क इन कंपनी डी एंड डेट ऑफ कंपनी ए 1600। तो ए और डी में आपके टोटल क्लर्क कितने हैं 1600 है। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे टोटल ए में बात करें तो क्लर्क कितने अपने 7x है, तो अगर डी में बात करें तो 1600 में से क्या कर देंगे अपन 7x माइनस कर दो, ये क्या है डी के क्लर्क है, ठीक है। तो ये डाटा भी अपने पास में आ गया। आगे क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ़ मैनेजर इन कंपनी डी इज़ 15 मोर देन डेट ऑफ मैनेजर इन कंपनी बी। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि जो कंपनी डी में मैनेजर है कितने हैं 195 है, ये है जो आपके 15 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है जो आपके बी में मैनेजर कितने हैं इतने 5x/3 है, इससे 15 ज़्यादा है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगी x की वैल्यू आएगी, देखिए 15 आपका उधर जाएगा तो कितना होगा 180, ये वैल्यू है 5x/3 की। तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 36 और x की वैल्यू आ जाएगी 36 3 × 108। तो अपने पास में क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर 7x की बात करें तो कितना होगा ये आपका 756, 5x की बात करें तो कितना होगा 540, 540 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा आपका यहाँ पे 180, और यहाँ पे 1600 में से 756 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 844 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे सारा डाटा आपके पास में आ गया है, इनको नोट कर देते हैं हम और फिर मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे ये आया था अपने पास में 756, ये 180, ये आपका 540 और ये आया था आपका 844। बस इनको ऐड कर दो, आपको टोटल पता चल जाएगा, ये 6, ये 1 और ये 10। यहाँ पे 0, 18 और ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 9, 3 और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 10। तो ये हमारा है जो टोटल आ गया है, इनको आप है जो नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द क्लर्क ऑफ कंपनी बी। तो बी का आपका क्लर्क कितना है यहाँ पे, तो ये है 540, उससे रेशियो फाइंड करना है आपको यहाँ पे, किससे
नंबर ऑफ़ मैनेजर ऑफ कंपनी सी, सी के मैनेजर कितने हैं 320। तो देखिए रेशियो लेंगे 2 से किया तो ये 16, 2 से किया तो ये 27। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्लर्क इन ऑल 4 कंपनीज। तो क्लर्क कितने हैं यहाँ पे, तो देखिए क्लर्क का सम निकालते हैं अपन यहाँ पे। तो क्लर्क है आपके अगर 756, 6, 9, 12 और यहाँ पे कितना होगा आपका 4, 0 और 15। तो ये आपका 0, 0 यहाँ पे 8, 2800 है। एवरेज पूछा 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 700 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 700। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या बोला आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ मैनेजर ऑफ कंपनी डी यानी कि 195 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैनेजर एंड क्लर्क इन कंपनी ए। कंपनी ए में टोटल कितने लोग हैं आपके 1016 है। यहाँ से आपको बोला है कि ये कितना परसेंट है, तो बस क्या करना है आपको यहाँ पे देख लीजिए 195 पीछे 2 0 लगा दो और क्या कर दो आप डिवाइड कर दो 1016 से। तो सबसे पहले तो आपका 1 टाइम में डिवाइड होगा यहाँ पे, अब होगा तो ये 4, ये 3 और ये 9, पीछे एक 0 लगा दो। अब देखिए कितने टाइम होगा आपका 9 टाइम होगा यहाँ पे। तो 9 टाइम होगा तो कितना होगा, ये होगा आपका 144 और ये 9, तो लगभग 19 पॉइंट कुछ आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 64। 64 देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्लर्क ऑफ कंपनी बी एंड सी। तो कंपनी बी और सी के टोटल क्लर्क कितने हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके 0 और 1200। इसका और किसका डिफरेंस फाइंड करना है, मैनेजर कंपनी सी के, कंपनी सी के मैनेजर कितने हैं यहाँ पे आपके 320। दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, कितना होगा 80 और यहाँ पे आपका 880 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्लर्क ऑफ कंपनी बी के क्लर्क कितने 540 है, इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी डी। तो डी के टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 1039 है। अब इनसे कितना ज़्यादा या कम है यहाँ पे, तो देखिए रेड्यूस तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, सीधा क्या करते हैं अपन पहले डिफरेंस लेते हैं दोनों का। तो देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे 499 आएगा। तो 499 पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर दो किससे, आपका यहाँ पे डिवाइड कर दो 1039 से। तो देखिए सबसे पहले आपका लगभग 4 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 4 टाइम कर देते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए 36 कैरी 3, 12 और 3 15 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं अपन, कितना होगा आपका 4, यहाँ पे 8 में से 3, ये 8 और पीछे एक 0 लगा दो। अब कितना है, लगभग 8 टाइम होगा, तो 48 समथिंग आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए और वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में अपना क्वेश्चन ये रहा, तो इसको रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड आउट, नंबर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि 5 शॉप्स है, वहाँ पे कितने आपके जूते बनाए गए हैं और उनमें कितने बिके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 तरह का डाटा होगा। पहले तो आपका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग, फिर होगा आपका सोल्ड, और फिर जो दोनों का डिफरेंस होगा जो बचे हुए वो क्या होंगे, आपके अनसोल्ड होंगे। तो इस तरह का आपका यहाँ पे डाटा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल कितनी है, 5 कंपनीज़ है। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 5 कंपनीज़ है। देखिए कंपनीज़ के नाम क्या है आपके, ABCD है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ABCD और E। अब यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कितने जूते बने हैं, यहाँ पे सोल्ड और यहाँ पे आपका अनसोल्ड। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ पे अपन रीड करते हैं एक एक को और देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय D इज 2/3 नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय B विच इज़ 80% ऑफ द नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय E। तो देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तभी क्या होगा अपना आगे काम होगा। तो अभी इस लाइन को अभी क्या करते हैं अपन, छोड़ते हैं, आगे रीड करेंगे बाद में। और क्या बोला है हमको, और बोला है हमको यहाँ पे देखिए टोटल आउट ऑफ टोटल शूज़ मैन्युफैक्चर्ड D इज सोल्ड 60% शूज़, यानी कि D ने जितने भी जूते बनाए हैं उनमें से 60% D ने क्या किए, सेल किए हैं। ए सोल्ड 75% शूज़
आउट ऑफ टोटल शूज़ मैन्युफैक्चर। तो जितने भी ए ने जूते मैन्युफैक्चर किए उनमें से आपके शूज़ में से 75% ए ने क्या किए, सोल्ड किए हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ए टू डेट ऑफ बी 2:3 है। यहाँ देखिए आपका ए और बी का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका रेशियो 2:3 है। और बोला है आपको द रेशियो ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर बाय ए टू ई। अब ए और ई का भी रेशियो गिवन है आपका, और ये कितना है आपका 3:5 है। तो रेशियो को इक्वलेट करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए अब 2 और 3 एलसीएम कितना होगा 6, तो ये 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, और यहाँ पे किससे करेंगे 2 से। तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रेशियो आएगा 6:9:10 ए बी और ई के टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग आपके शूज़ है। अब यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज दे रखा कितने सोल्ड है कितने अनसोल्ड है। तो इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबके पीछे एक एक ज़ीरो लगा देते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में क्या रहेगा आपका ईजी रहेगा। तो यहाँ से आपके पास में जो शूज़ का आया है नंबर, यहाँ पे यह है आपका कितना 60x, बी में आपका 90x है और ई में आपका कितना है 100x है। तो यहाँ से अपने को थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है, तो इसको नोट करते हैं अपन यहाँ पे और देखते हैं क्या है आपका आगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ने कौन सी लाइन रीड की थी, ये वाली और ये वाले। अब इनका रेशियो लिखते हैं अपन यहाँ पे, किसका क्या रेशियो है। तो यहाँ पे है आपका 60x, ये आपका 90x है और ये आपका कितना है 100x है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको एक लाइन बोली थी, ए ने अपने 75% शूज़ को क्या किया है, सोल्ड किया है जितने भी मैन्युफैक्चर किए हैं। तो 60x का 75% कितना होता है 45x, यानी कि 45x है जो ए ने अपने सोल्ड कर दिए। तो पीछे कितने बचे 15x बचे हैं, वो क्या है आपके अनसोल्ड है। तो यहाँ से ये हो गया। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाई ए एंड ईज। अब देखिए यहाँ पे ए और ई के जो एवरेज शूज़ सोल्ड है वो आपको 1575 दे रखे। देखिए एवरेज बोला है तो पहले क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 और 31, ये हो गया। इसका मतलब है कि जो ए ने और जो ई ने आपके शूज़ सोल्ड किए हैं वो टोटल आपके कितने हैं 1350 हैं। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू किसकी है, ए की। तो अगर टोटल में से अपन ए की वैल्यू माइनस कर दे तो अपने पास में क्या आएंगे, ई के सोल्ड आएंगे। तो यानी कि 3150 में से अगर आप 45x माइनस कर दोगे तो ये क्या होंगे, ई के सोल्ड हुए आपके शूज़ होंगे। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए ये होगा आपका 3150 माइनस 45x, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सोल्ड है आपके किसके, ई के। अब आगे देखिए और क्या बोला है, द एवरेज नंबर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। अब डी और ई के, तो यहाँ पे देखिए एक और डाटा मिला है कि डी और ई ने जो टोटल एवरेज बोला है वापस। तो देखिए एवरेज का मतलब 2 का है तो 4600। तो टोटल डी और ई ने आपके कितने शूज़ मैन्युफैक्चर किया 4600। अब इसमें से ई के शूज़ अपने को पता है यहाँ पे 100x है, तो इसमें से अगर अपन 100x माइनस करेंगे तो किसे आएंगे, डी के टोटल मैन्युफैक्चरिंग शूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ये भी नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी का, यहाँ पे मैं बाहर लिख देता हूँ अंदर जगह नहीं है। तो ये होगा आपका यहाँ पे 4600 माइनस 100x, ये हो गया। आगे देखिए द टोटल नंबर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 5 कंपनीज। तो सब ने मिला के इतने शूज़ है जो आपके क्या किए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। तो देखिए फ़िलहाल अपन ने कुछ डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब और आगे देखते हैं यहाँ पे किस तरह का आपका क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे अपन ये एक लाइन आपको दे रखी है, इसको थोड़ा रीड करके समझते हैं कि नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय डी। तो आपने एक लाइन पढ़ी है कि डी ने कितने शूज़ सोल्ड किए हैं, यहाँ पे 60%। तो देखिए यहाँ पे ये डी के टोटल शूज़ है, तो डी ने सोल्ड किया इसका 60%। तो इसका 60% यहाँ पे निकालते हैं अपन। तो इसका 60% का मतलब कितना होता है 3/5। ये क्या है, डी के सोल्ड हुए शूज़ है। अब आपको बोला है कि ये है जो आपके क्या है इक्वल है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय डी, डी ने जितने सोल्ड किए, यानी कि ये वाला ये है, ये आपका है 2/3 है। किसका है 2/3, ये बी का है। यानी कि बी ने जितने शूज़ सोल्ड किए हैं, बी ने जितने शूज़ सोल्ड किए हैं उसका 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, डी ने जितने सोल्ड किए हैं उतना आएगा। अब आपको बोला है कि जो बी ने सोल्ड किए हैं,
यानी कि जो बी के टोटल सोल्ड शूज़ है वो आपके 80% है ऑफ नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय ई, यानी कि ई ने जितने शूज़ सोल्ड किए हैं उसका 80% क्या है, ये है। और इसका 2/3 यानी कि इसका 2/3 क्या है, ये है आपका डी का सोल्ड। तो देखिए यहाँ पे एक से दूसरे को इंटरलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है, बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे ई ने कितने सोल्ड किए हैं, ई ने किए हैं 3150 माइनस 45x। तो पहले इसका 45 4/5 करेंगे, यानी कि 80% करेंगे, तो वो क्या आएंगे, बी के सोल्ड हुए शूज़। फिर उसका 2/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका डी का सोल्ड हुए शूज़। और यहाँ पे डी का एक तो यहाँ से सोल्ड किया हुआ आएगा और एक यहाँ से आएगा, और दोनों को इक्विलेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपका एक इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो निकालते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए एक खाली ब्लैंक चाहिए होगा अपने को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं अपन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपको क्या बोला है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सोल्ड है यहाँ पे 4600 माइनस 100x का 60%, ये डी के सोल्ड है। और यहाँ पे बोला था आपको कि बी के, पहले तो बी के निकालते सोल्ड, ये है ई ने जितने सोल्ड किए हैं उसका, बी ने जितने सोल्ड किए हैं उसका 80% यानी कि 4/5 है। और ये बी के सोल्ड है और इसका 2/3 करेंगे तो ये क्या आएंगे आपके डी के सोल्ड शूज़ आएंगे, यानी कि ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। अब यहाँ से देखिए 5 और 5 आपका कैंसिल आउट हो गए, 3 उधर जाएगा तो 9 4600 माइनस 160x और इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो गया आपका 8 3150 माइनस 45x। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेटिव होगा थोड़ा पर करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए 2 0 आएंगे, 54 का आपका 4, यहाँ पे 36 और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, माइनस 69 जो आपका कितना होता है यहाँ पे, ये 100 है, सॉरी ठीक है ना, ये 100 है 100। तो यहाँ से 900x हो जाएगा इक्वल टू में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 40, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 का 2 और 24 और ये 25 और माइनस में 45 8 जो आपका 360 होता है 360x। ट्रांसफ़र करो ये इधर, तो 900 में से अगर आप 360 माइनस करोगे कितना बचेगा 540x। अब इक्वल टू यहाँ से अपन क्या करते हैं 25200 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 200, ये 6 और ये 1, तो 16200 इतना बचा है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 54 का 3 टाइम करते हो, पहले देखिए 0 से 0, अब 54 का 3 टाइम करते हो कितना आएगा 162 आएगा, पीछे एक 0 लगा दो, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 30 आ गई। तो x की वैल्यू कुल मिला के अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू वो निकाल। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 30। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 60x है आपका, 60x कितना होगा आपका 1800, 90x कितना होगा आपका 2700 होगा, यहाँ पे ये आपका 2700। फिर आगे देखिए 100x कितना होगा आपका 3000 होगा, तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं अपन 3000, ये आपका 3000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 45 3 जा 1350 और 15 3 जा आपका कितना होगा 450 हो जाएगा। तो इनको भी अपन नोट कर देते हैं यहाँ से रिमूव करके इनको, तो ये हो गया आपका 1350 एंड दिस वन इज़ 450। आगे देखिए अगर आप यहाँ पे 3150 इसमें से अगर 1350 माइनस कर क्या आएगा, ई के सोल्ड हुए आपके आएंगे, तो यहाँ से करोगे तो आपका कितना आएगा 1800, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1800 है। नोट कर देते हैं इसको भी। तो ये आपका 1800। अब 1800 में से अगर 3000 में से 1800 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास में 1200 आएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं कि 4600 में से अगर अपन यहाँ पे माइनस करें 100x यानी कि 3000 तो कितना आएगा आपका 1600 आएगा। तो ये कितना है आपका 1600 है, इसको भी नोट करते हैं, ये आपका 1600 और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसका भी काम हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए और क्या कर सकते हैं अपन, अब देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे इन सबको ऐड करके
11,100 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 यो कितना हो जाएगा आपका 4500, और इसमें अगर आप 4600 ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 9100। इसमें से 9100 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 2000 आएगा। तो सी ने टोटल कितने मैन्युफैक्चर किए शूज़ आपके, 2000 किए हैं। यहाँ पे 2000 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे इस लाइन में बोला था कि बी के सोल्ड है वो 80% है, जितने भी सोल्ड किए हैं किसने, यहाँ पे आपके ई ने। तो ई ने किया है आपके 1800, तो 1800 का अगर अपन 80% निकाले तो कितना आएगा, 1440 आएगा। तो ये कितना हो गया सोल्ड, 1440। अब 27 में से इसको माइनस करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पे 60 और ये 1260 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते 1440 एंड 1260, ये हो गया। अब यहाँ पे डी का क्या बोला है कि डी ने जितने सोल्ड किए वो 2/3 है, किसका है, बी का। तो 1440 का 2/3 करोगे आप तो कितना होगा, तो देखिए करते हैं 1440 का 2/3, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 480, और 2 से करोगे कितना आएगा आपका 960। ये 960 इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएंगे, अनसोल्ड कितना आएंगे 640 आ जाएंगे। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं 960 एंड 640। अब देखिए पूरा अपन ने रीड कर दिया है और पीछे क्या बचा आपका, खाली सी का सोल्ड और अनसोल्ड है। इसका मतलब है कि ये डाटा आपका ऐसे ही रहेगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको है जो यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका था एक अच्छा लेवल का, मतलब है यहाँ पे अपन कैसलेट बोल सकते हैं इसको। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह के अगर अपन करते हैं अच्छे लेवल के कैसलेट। तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, फिर अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट परसेंट शूज सोल्ड बाय बी आउट ऑफ टोटल शूज मैन्युफैक्चर। बी ने 1440 सोल्ड किए हैं और बी के यहाँ पे मैन्युफैक्चर 2700, यहाँ पे 20 से 20। अब देखिए 9 से कैंसिल आउट करोगे कितना होगा आपका 160, और यहाँ पे 9 से करोगे कितना होगा 3। 160 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 53.33 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 67, आपको बोला है हाउ मच शूज सोल्ड बाय ई, ई ने कितने शूज सोल्ड किए, तो 1800, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे बोला है इफ़ सी सोल्ड 67% शूज़ आउट ऑफ टोटल शूज़ मैन्युफैक्चर देन हाउ मच सोल्ड सी। तो देखिए 2000 का 67 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, बस इसका डबल करके पीछे 0 लगा दो तो 1340, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय ए, डी और ई। तो ए, डी और ई ने कितने शूज़ आपके सोल्ड किए हैं, उनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 और 21 और ये 3 डिवाइड कर देते हैं। एवरेज पूछा है 3 से, यहाँ पे देखिए कैरी कितना आएगा आपका ये पे सॉरी 1 मिनट, ये आपका 2 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे 13 3 और 7 तो कितना आएगा 13 आएगा आपका 1370, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय बी। बी ने कितने किए 1440, उससे आपको करना है डी ने कितने सोल्ड किए 960। तो देखिए यहाँ पे अपन 16 से कर देते हैं 9 टाइम, और 16 से करते हैं ये कितना होगा आपका 6 टाइम, और रेशियो लेंगे कितना आएगा आपका 3:2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, अगर अपन रीड करते हैं यहाँ पे तो आपको बोला है एक एग्जामिनेशन में जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री के 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स है आपके 150, उनमें से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब ये जो स्कोर है मीना, रजत और पंकज का, ये आपको यहाँ पे टोटल दे रखा कि तीनों सब्जेक्ट में कितना आया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपके 3 स्टूडेंट हैं और उनके 3 सब्जेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अपन रेडी करते हैं इनका। तो देखिए सबसे पहले है जो स्टूडेंट है वो है मीना, फिर है रजत और फिर है आपका पंकज। तो ये 3 नाम हो गए। यहाँ पे लिखेंगे अपन इनके जो टोटल मार्क्स आएंगे तीनों सब्जेक्ट का, फिर यहाँ पे जियोग्राफी, यहाँ पे साइंस और यहाँ पे हिस्ट्री। तो इस तरह से इनका है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो देखिए इन तीनों के दे रखे हैं। तो मीना के है 351, रजत के 295 एंड
पंकज है उसके 331। तो ये इनके टोटल नंबर गिवन है। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो आगे आपको बोला है परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर इन हिस्ट्री बाय मीना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन कोई अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसको देखना है अपने को, बाकी सबको स्किप करना है फिलहाल, तो नहीं तो वेरिएबल ज़्यादा बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है मीना का, फिर परसेंटेज है यहाँ पे भी, यहाँ पे इतना है, फिर आगे देखिए परसेंटेज है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी लेस और यानी कि रिलेशन दे रखा है, और यहाँ पे भी दे रखा है। और लास्ट में देखें अपन तो यहाँ पे बोला पंकज ने 91% स्कोर किया है जियोग्राफी में। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं, पर एक डाटा है जो फिक्स है आपका, वो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे कि पंकज ने 91% स्कोर किया है जियोग्राफी में। अब देखिए आपको बोला है सारे पेपर है जो आपके 150 मार्क्स के थे, तो यानी कि पंकज है जो इसमें से कितना नंबर लेके आया है, 91% नंबर मार्क्स आपका लेके आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये आपका ये होगा 135 और इसमें 15 ऐड कर देंगे तो 1365, एक डेसिमल लगा दो, यानी पंकज के जो जियोग्राफी में है आपके मार्क्स कितना आए हैं, 136.5 आए हैं। तो पहले एक अपने को फिक्स वैल्यू मिली है यहाँ पे, जिसको नोट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका यहाँ पे जियोग्राफी में पंकज का 136.5। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखना है जहाँ पे पंकज और जियोग्राफी है, यानी कि पंकज का डाटा लेना अपने को। तो यहाँ पे देखिए पंकज का डाटा कहाँ है आपका, तो देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय पंकज इन हिस्ट्री इतना लेस है आपके मीना के। तो देखिए पंकज और मीना का है, अब पंकज का देखिए ये रहा जियोग्राफी का, ठीक है ना, जो डाटा होता है उसी को रिलेट करते हैं ताकि दूसरा डाटा आ जाए आपका। तो पंकज का जो स्कोर है आपका जियोग्राफी में वो इतना ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय पंकज हिस्ट्री। तो पंकज का जियोग्राफी और पंकज का हिस्ट्री इनका रिलेशन दे रखा है, 8.33 का मतलब होता है 1/12। अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे हिस्ट्री में 12 आए तो जियोग्राफी में कितना आएंगे 30। तो देखिए यहाँ पे 136.5 है, ये वैल्यू है किसकी 13 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे कितना आएगा 105, 12 से मल्टीप्लाई कर दो कि कितना होगा 1260, एक डेसिमल लगा दो। तो हिस्ट्री में है जो पंकज के कितने आए हैं 126 आए हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। तो देखिए ये होगा आपका 126, और कौन सी लाइन रीड की थी अपन ने, ये वाली। अब देखिए यहाँ पे पंकज का और क्या रिलेशन है किससे, तो पंकज की हिस्ट्री है, तो पंकज की हिस्ट्री देखो यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे आपका कि जो परसेंटेज है ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय पंकज इन हिस्ट्री ये इतना कम है किसके, मीना के हिस्ट्री के मार्क्स से। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है आपको यहाँ पे पंकज की हिस्ट्री का और मीना की हिस्ट्री का, यानी कि ये किसका होता है आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये होता है 1/7। तो यानी कि आपको बोला है कि मीना का अगर 7 यूनिट है हिस्ट्री में तो पंकज 1 यूनिट लेस, यानी कि कितना होगा 6 यूनिट होगा। तो देखिए यहाँ पे 126 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो देखिए कितना होगा आपका 21, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 147। तो यानी कि मीना के हिस्ट्री में कितने आए हैं 147 आए हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए और क्या देख रखा, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो टोटल मार्क्स गिवन है, अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दे तो पंकज का जो साइंस में है वो मार्क्स आ जाएगा। तो देखिए 136.5 और 126 को ऐड करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना होगा आपका 262.5, 331 में से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5, 8, यहाँ पे आपका 6 और ये आपका कितना हो जाएगा 68.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये किस में आए हैं साइंस में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 68.5, ये हो गया। आगे देखिए आपका यहाँ पे आपको बोला परसेंटेज ऑफ स्कोर हिस्ट्री बाय मीना इतना आपका है उसके मीना के जियोग्राफी में। देखिए ये लाइन है आपकी यहाँ पे, मीना का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे हिस्ट्री का और किसका है जियोग्राफी का, यानी कि बोला है कि जो हिस्ट्री में मार्क्स है वो इतने ज़्यादा है किससे जियोग्राफी में। तो देखिए मीना के मार्क्स है हिस्ट्री और जियोग्राफी में, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी कितनी 3/11। अगर मीना की जियोग्राफी में 11 मार्क्स है तो हिस्ट्री में कितने होंगे आपके 14 मार्क्स होंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हिस्ट्री में तो है आपके 147, डिवाइड करेंगे 14 से तो देखिए कितना आएगा आपका, अगर 7 से करें तो 21 और ये कितना होगा आपका 2 और 10.5 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका 1050, 105। तो 11 5.5 ये मार्क्स है किसके मीना के जियोग्राफी में। तो नोट कर देते हैं
115.5 ये आपके किसके हैं, मीना के जियोग्राफी में है। अब वापस वही काम करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो मीना के साइंस के मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए 351 में से माइनस करेंगे 115 और 147 तो 0.1262 तो कितना है 262.5। तो ये 5 ये आपका 8 ठीक है, और यहाँ पे 14 में से 6 8 तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 88.5 आएगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन 88.5। आगे देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रजत इन साइंस इज लेस देन परसेंट ऑफ मार्क्स मीना इन जियोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे डाटा है अपने पास में, यानी कि पंकज के जो मार्क्स है रजत के किसके साइंस में, तो रजत के साइंस में और मीना के जियोग्राफी में रिलेशन दे रखा, ये इतना कम है किसके, जो मीना की जियोग्राफी में। वापस फ्रैक्शन कितनी होगी इसकी, तो फ्रैक्शन होगी आपकी इसकी अगर ध्यान से देखो आप तो वही होगी 3/11। अगर मीना के 11 मार्क्स आए हैं जियोग्राफी में तो इससे 8 लेस देन किसके आएंगे आपके यहाँ पे रजत के आएंगे साइंस में। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन डिवाइड करते हैं किसको 115 को कितना आएगा 10.5 और 10.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 84। तो यहाँ पे साइंस में कितना आएंगे रजत के 84 आएंगे। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे कितना होगा आपका 84 होगा। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, और बोला आपको यहाँ पे ये हो गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रजत इन हिस्ट्री इज 12.5% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय रजत इन साइंस। तो देखिए रजत का हिस्ट्री और रजत का साइंस आपको बोला है हिस्ट्री में है जो साइंस से 1/8 है, तो यानी कि 8 यूनिट अगर यहाँ पे इसमें आए हैं आपके किस में हिस्ट्री में साइंस में, तो 9 यूनिट किस में आएंगे हिस्ट्री में। तो देखिए 84 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10.5 आएगा, और 10.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 94.5 आएगा। ये हिस्ट्री में है रजत के, तो यहाँ पे कितना होगा 94.5 हो जाएगा। तो नोट कर देते हैं 94.5। सारा डाटा आ गया है। अब क्या करेंगे अपन इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 295 में से माइनस करेंगे हम 84 और 94 को तो कितना होगा आपका 0.58 और ये आपका कितना हो जाएगा 17 तो 178.5 माइनस करेंगे 5 14 में से 8 माइनस किया तो आपका कितना होगा 6 फिर यहाँ पे 1 1 तो 116.5 ये आपका है जो रजत का जियोग्राफी में। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, इसको ड्रॉ कीजिए फिर मूव करता है अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। तो 71 में क्या बोला है आपको यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय मीना एंड रजत इन जियोग्राफी। तो मीना और रजत के जियोग्राफी में कितने हैं आपके यहाँ पे, तो देखिए 0 डेसिमल हट गए 12 का 2 यहाँ पे 130 232 ठीक है, ये इतना है। यहाँ से रेशियो पूछा है आपको यहाँ पे स्कोर्ड बाय पंकज एंड मीना हिस्ट्री, तो पंकज और मीना के हिस्ट्री में कितने हैं आपके यहाँ पे, तो देखिए 273। तो देखिए रेड्यूस नहीं हो रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 मार्क स्कोर्ड बाय पंकज एंड मीना इन जियोग्राफी। तो पंकज और मीना के जियोग्राफी में कितने हैं, तो देखिए ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये मीना के हैं और ये किसके हैं यहाँ पे पंकज के, तो ऐड करते हैं तो डेसिमल के बाद में 0 खत्म 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 252। अब बोला है कितने मोर है आपके मार्क्स स्कोर्ड बाय पंकज एंड मीना इन साइंस। तो पंकज और मीना के साइंस में तो कितना होगा आपका यहाँ पे 18 17 और ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो इससे ये कितना ज़्यादा है, पहले तो दोनों का डिफरेंस ले लेते अपन 43 और 52 कितना होगा आपका 95, पीछे 2 0 लगाओ और डिवाइड कर दो किससे 157 से। देखो यहाँ पे आपका 15 7 जा आपका कितना ज़्यादा होता है 15 6 जा 90 होता है ठीक है ना। तो 6 टाइम अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 42 और 15 ये कितना हो जाएगा 9, डिवाइड करोगे कितना आएगा 8 0 नहीं जा रहा है डेसिमल 1 0 लगाओ यहाँ पे और डेसिमल लगाओ तो कितना होगा 800 होगा। तो लगभग 60 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। मार्क्स स्कोर्ड बाय सोनाली इन साइंस इज 20% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय मीना इन साइंस। देखिए सोनाली के साइंस में कितने आए हैं आपके, जो मीना के साइंस में कितना है 88.5 है, इससे 20% मोर का मतलब 6/5 है। डिवाइड करेंगे 5 से यहाँ पे कितना आएगा आपका 17 टाइम
और फिर आपका 35.7, 6 से डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा 42, कैरी 46 और 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। तो ये है जो सोनालिका साइंस में। आगे क्या बोला है, जो सोनालिका हिस्ट्री में है इतने मोर है किससे, जो रजत के हैं साइंस के। तो देखिए सोनालिका हिस्ट्री में रजत के साइंस में कितने आपके 84 हैं। अब इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 5/12। तो 12 से 5 एक्स्ट्रा यानी कि 17/12 डिवाइड करोगे तो 17 से म्हणजे आपका 119 होगा। आगे बोला है टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय, सोनाली ने टोटल इतने मार्क्स यहाँ पे गेन किए हैं। तो फाइंड द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय जियोग्राफी। तो पहले जियोग्राफी के मार्क्स निकाल देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं अपन। कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका 225.2 माइनस करो यहाँ पे 8.121 ये है। अब ये है आपका यहाँ पे जो फाइंड परसेंटेज ऑफ बाय सोनाली, ठीक है ना। तो ये कितने मार्क्स है आपके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स है आपके 150। तो 150 में से ये कितना है, पहले डेसिमल हटाओ 2 0 और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करो तो 8 टाइम आपका कितना आएगा 120 आएगा, और 120 आएगा फिर आपका 18 है, 1 टाइम 15 होगा तो लगभग 81 पॉइंट आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 74। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ देम इन साइंस। तो साइंस में उन्होंने सब ने कितने मार्क्स आपके यहाँ पे गेन किए हैं, तो साइंस का सबका ऐड करते हैं तो देखिए 88.5। आगे है आपका यहाँ पे 84 और ये है आपका 68.5। तो देखिए ये तो आपका पॉइंट खत्म हो गया 1 यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा आपका, ये होगा 16, 20, 21 कैरी आपका 2 और ये 24, यानी कि टोटल 241 मार्क्स साइंस में है। आपको बोला है कि ये आपका कितना एंड एवरेज स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ देम इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में कितना है तो देखिए ऐड करते हैं, ये तो है साइंस में, हिस्ट्री में देखिए 147, 126 एंड 94.5 ऐड करते हैं यहाँ पे तो 5.17, यहाँ पे कितना होगा आपका 7 और ये आपका 9 और ये कितना हो जाएगा ये इतने। हिस्ट्री में आपको क्या बोला है यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है इनका। तो डिफरेंस फाइंड करना क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें। एवरेज बोला है पहले, तो देखिए तो एवरेज बोला है तो पहले इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर देना ताकि काम क्या रहेगा, ईजी रहेगा अपना। तो देखिए ये कितना होगा आपका 126.5 डिवाइड 3 से तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आएगा 42 पॉइंट आपका यहाँ पे लगभग 16 के समथिंग कुछ आएगा। 50 है आपका 16.3333 इस तरह से आ जाएगा। तो 42 पॉइंट आपका 16 कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75 में है विच पर्सन स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर एंड हाउ मच। तो देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स है जो कौन लेके आई है, मीना। अब मीना कितने मार्क्स लेके आई, पहले तो अपने को पता है मीना, तो यानी कि ए या आपके सी में से एक आंसर होगा। अब कितने परसेंट लाई, देखिए टोटल मीना लाई 351 मार्क्स। 3 एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम 150 का है, तो टोटल एग्ज़ाम हुए आपके कितने 450 के। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 9 टाइम और ये आपका कितना 2 टाइम। तो देखिए 9 से डिवाइड कर दो आप किसको, यहाँ से 2702 को। तो देखिए कितना होगा आपका 7 टाइम 63 72 लगभग कितना होगा आपका 8 टाइम। तो 78% आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टीआई की ओर। तो हिंदी मीडियम वाले आप ये पोज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। यहाँ देखिए अब अपने को क्या बोला है यहाँ पे, तो हमको बोला है यहाँ पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिव्स द डाटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स एंड स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम कंपनी पी एंड क्यू इन 2021 एंड 2022। यानी कि 2 साल में आपके 2 कंपनी पी और क्यू है, कितने मोबाइल और कितने आपके स्मार्टफोन बनाते हैं उनका डाटा यहाँ पे गिवन है। तो नॉर्मल टेबुलर यही है। तो देखिए टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अपन। तो 2 कंपनी है आपकी यहाँ पे, तो एक कंपनी है आपकी पी और एक है क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये तो डाटा है आपका किसका 2021 का, और यहाँ पे डाटा है आपका किसका 2022 का। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल, ये होंगे आपके मोबाइल और ये होंगे आपके स्मार्ट वॉच। टोटल मोबाइल और स्मार्ट वॉच, इस तरीके से अपन क्या करते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन रीड करते हैं कंपनी पी में क्या बोला है।
प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन 2022 252 है। तो 2022 में मोबाइल आपके कितने हैं, 252 है। अब ये बोला है विच इज़ इंक्रीज बाई 33% एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021 से आपका इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया ये 252 हो गया। तो देखिए 21 से 22 में तो देखिए कितना हुआ, 1/3 होती है फ्रैक्शन, तो 3 से आपका कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 की वैल्यू आपकी 252 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, कितना होगा आपका यहाँ पे 63, और 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा आपका 189, यानी कि यहाँ पे आपके कितने थे मोबाइल, 189 थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 189। आगे बोला है आपको यहाँ पे टोटल 410 मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन वॉचेस फॉर कंपनी P&Q 2021 एंड 2022। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो टोटल 410 मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम कंपनी P&Q इन 2021 एंड 2022। अब यहाँ देखिए आपका कुछ न कुछ है जो डाटा मिसिंग है यहाँ पे, एक बार देखिए वापस यहाँ पे देखते हैं। टोटल 410 मोबाइल फ़ोन्स एंड स्मार्ट वॉचेस प्रोडक्ट, हाँ तो देखिए ये थोड़ा ऊपर है जो आपका मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ी स्लाइड गलत बन गई है, तो यहाँ पे देख लीजिए यही आपको डाटा यहाँ पे नीचे दे रखा है। आपको बोला है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ऊपर को यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, यही आपकी स्लाइड है जो नीचे लिखी हुई है, यहाँ से अपन रीड करते हैं कि टोटल 410 मोबाइल्स फ़ोन है और स्मार्ट वॉचेस है प्रोड्यूस हुए 2021 में, और 21 में आपके पी का टोटल कितना बोला है, 410 बोला है। अब 410 में से 189 माइनस कर दो आप, तो आपके क्या आ जाएंगे, स्मार्ट वॉचेस आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए 11 और 110 कितना हो जाएगा आपका 221, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 221 हो गया यहाँ पे। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 2021 से 2022 में रेशियो गिवन है। तो देखिए यहाँ पे 2 to 1 है, ये 13 की वैल्यू है, तो निकालेंगे 1 की वैल्यू तो कितना आएगा 17 की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा आपका 289 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये टोटल हो जाएगा आपका 541। तो ये अपना पी का डाटा आ गया है आपका, यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। तो ये हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला है आपको क्यू में, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2022 इज़ 3/4 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 2022। तो देखिए रेशियो दे रखा है यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं पहले ताकि अपने को वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 2021 एंड 2022 इज़ 465 इज़ 9 मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन 2020, यानी कि इसमें से अगर आप 9 माइनस करोगे 456, ये 456 क्या है, ये मोबाइल फ़ोन है आपके 2022 के, तो 456 यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए आपको बोला है 2022 में 3/4 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस है। तो देखिए यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है, यानी कि मोबाइल फ़ोन है वो 2020 में वो आपका कितना है 3/4 है, किसका, जो स्मार्ट वॉचेस है उनका 3/4 है, यहाँ पे यही दे रखा है। अब यहाँ पे मोबाइल की वैल्यू कितनी है 456 है। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 152 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 608 आएगा। तो ये आपके क्या है स्मार्ट वॉचेस है यहाँ पे 608। अब आगे आपको और डाटा बोला है, क्या बोला है देखिए यहाँ पे आपको बोला है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस दोनों साल में इतने हैं। एवरेज है तो 2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा आपका 930। अब 930 में से अगर आप 608 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये वाला डाटा आ जाएगा 2021 के स्मार्ट वॉचेस। तो कितना होगा आपका यहाँ पे 322। तो ये कितना आ गया 322 आ गया। तो यहाँ पे नोट कर देते अपन 322। अब देखिए आपको यहाँ पे इतना ही आपका डाटा गिवन है, इससे ज़्यादा डाटा नहीं है आपका यहाँ पे, यानी कि बाकी का डाटा है जो आपका अगर उसको देना होगा तो क्वेश्चन में देगा, इससे ज़्यादा अपन और कुछ भी डाटा है जो यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बोला है यहाँ पे इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन कंपनी क्यू इज 2022 इज़ इंक्रीज्ड बाय 36, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है 2022 के वो कितने हो गए आपके 36 इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पिछले साल में 36 आपके लेस थे। तो अगर यहाँ पे 456 है जो आपका यहाँ पे 2022 में क्यू का मोबाइल है, अगर 456 में से अपन 36 माइनस कर दे कितना आएगा 420 आएगा।
ये क्यू के मोबाइल फ़ोन है आपके किस में 21 में। ये हो गया। आगे देखिए आपको क्या बोला है, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन इन कंपनी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो पी में कितने आपके मोबाइल फ़ोन 189 है 2021 में, और क्यू में 420 है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इनको डिवाइड करते हैं 3 से, 63 आएगा और ये कितना आएगा 140, और 7 से करते हैं तो ये कितना होगा 9 और ये 20। तो 9:20 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 177 देखिए, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन कंपनी पी। तो पी में आपके एवरेज कितनी वॉचेस सेल्ड हुए। अब पी बोला है सिर्फ, तो 21 और 2 दोनों को आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो 2 to 1 एंड 2 8 9 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 510। एवरेज पूछा है, 2 से डिवाइड करो कितना होगा 255। अब आपको बोला ये डाटा है एंड ये इतना मोर और लेस देन है आपका प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्टोर पी। तो पी में टोटल आपका प्रोडक्शन कितना है। तो प्रोडक्शन देखिए पी में यहाँ पे, तो देखिए किसका बोला है, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्टोर पी इन 2021। तो 2021 में पी में कितने मोबाइल है आपके यहाँ पे 189 है। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे 11 और 55 कितना होगा 66। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है इससे ये कितना ज़्यादा है या कम है, यही बोला है। तो इससे 66 क्या है आपका यहाँ पे मोर है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये वाला है जो आपका ये इससे क्या है मोर है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 देखिए, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 2021 इन क्यू इज़ इंक्रीज बाय 40%, यानी कि जो 2021 में है जो स्मार्ट वॉचेस है आपकी कितनी हो गई थी 40% इंक्रीज़ हो गई थी। अब इंक्रीज़ कहाँ से हुई है, पिछले साल से, यानी कि ये आपका 2020 और 2021 का डाटा गिवन है आपको यहाँ पे। 40% का मतलब होता है आपका 2/5, यानी कि यहाँ पे आपका 5 था तो ये कितना हुआ आपका 7। ये स्मार्ट वॉचेस का रेशियो गिवन है, ठीक है ना। क्या पूछा आपको, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर देन हाउ मच स्मार्ट वॉचेस वर प्रोड्यूस इन आपके क्यू 2020 में। तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 322। अब 322 है, ये है जो वैल्यू है आपकी 7 की। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 5 की। तो देखिए यहाँ पे करेंगे अपन, तो कितना होगा 46 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 30। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 79 में आपको क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन इन कंपनी पी इस 2021। तो पी में आपकी 2021 में कितने 189 है। इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन इन स्टोर क्यू 2020। कितने हैं क्यू में आपके 456 हैं। रेशियो लेते हैं यहाँ पे, किससे लेते हैं अपन 3 से, 63 और 152। तो देखिए इससे ये कितना ज़्यादा या कम है। पहले तो आपका क्या है लेस है, तो पहले तो आपका आंसर कौन सा आएगा लेस वाला आएगा, ठीक है ना। तो मोर वाले दोनों हट जाएंगे। अब कितना है, तो पहले दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो डिफरेंस आपका कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए ये 9 और 8, 89 है। तो 89 पीछे 2 0 और डिवाइड कर दो किससे 152 से। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखो तो 7 टाइम आपका कितना होता है, देखिए 6 टाइम आपका 900 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना लेंगे 5 टाइम, तो 5 टाइम होगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 30 और ये 78 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 110, पीछे एक 0 लगाओ। अब आपका यहाँ पे देखिए कितना होता है 8 टाइम तो आपका 120 है, जो क्या होता है यहाँ पे देखिए 1 मिनट 5 से 10 0 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर अपन डिवाइड करें यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा आपका, ठीक है 1300 है। अब यहाँ पे देखिए आपका 8 टाइम लगभग कितना 120 होता है। तो 8 टाइम अपन क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से कितना होगा 16 का 1 120 और ये 121 हो जाएगा। तो लगभग आपका 58। अब यहाँ पे देखिए माइनस करते हैं अपन, माइनस करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो माइनस करेंगे अपन आएगा 84, पॉइंट लगाओ पीछे एक आपका 0। तो करेंगे तब देखिए कितना होगा 15 5 लगभग आपका 5 टाइम आएगा, ठीक है 5 टाइम। तो देखिए आपको अप्रॉक्स में वैल्यू है तो यहाँ पे तो पहले तो आपका लेस होगा और 58.5 है, पीछे आपका और डिजिट आएगा 59 आपका बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 57 तो पॉसिबल ही नहीं है, 59 होगा तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80। आपको बोला है हाउ मेनी मोबाइल्स फोन एंड स्मार्ट वॉच टुगेदर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ कंपनीज टुगेदर इन 2022। तो 2022 में आपके टोटल कितने प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिए ये है पी का और ये है आपका किसका क्यू का। यहाँ पे तो ऐड करते हैं इनको, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5
1661 1605 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट DI की ओर। तो देखिए ये हमारी नेक्स्ट DI, हिंदी मीडियम वाले इसको पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको रीड करते हैं। आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल 4 गेम्स, यानी कि यहाँ पे 4 गेम खेलते हैं आपके, और वो स्टूडेंट कितने हैं 1500 है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। अब इनमें कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स है ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को यहाँ पे एक टेबल बनानी है जिसमें आपके 4 गेम खेलेंगे और उनमें कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, इस तरह से आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे तो होगा टोटल, यहाँ पे आपके बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स। अब यहाँ पे नाम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो देखिए नाम है आपका, पहले तो देखिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, और क्या है आपका यहाँ पे बैडमिंटन है, और एक गेम का नाम आपका यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो वो है आपका किस में क्वेश्चन में गिवन है, वो है वॉलीबॉल। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल, ठीक है। चौथा नाम तो चाहिए अपने को, यहाँ पे लिख दिया अपन। अब बोला है टोटल जितने भी बच्चे हैं वो कितने आपके 1500 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 8.33 मोर देन द गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है टोटल, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स, अब 8.33 का मतलब कितना होता है 1/12। तो अगर 12 गर्ल्स है तो 13 क्या होंगे आपके बॉयज़ होंगे। टोटल 1500 है और ये टोटल 25 है, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 60। तो इसके हिसाब से आपका बॉयज़ हो जाएगा 780 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 720 हो जाएंगी। तो ये अपन है जो यहाँ पे नोट कर देते हैं 780 एंड 720। आगे देखिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट इज़ 34 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले फुटबॉल इज़ 20 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल। यहाँ पे फुटबॉल का इनका रेशियो गिवन है। और आगे देखते हैं और क्या दे रखा अपने को, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले बैडमिंटन। तो यहाँ पे बैडमिंटन और यहाँ पे देखिए इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनको लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है आपके, जो आपके क्या है यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले आपके यहाँ पे जो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो ये आपको यहाँ पे बोला है। आगे एक बार पहले एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते क्या है, उसके बाद में ही है जो दूसरा डाटा निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बैडमिंटन इज 425। तो टोटल बैडमिंटन कितने खेलते हैं आपके 425 खेलते हैं। एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज 207, बॉयज़ कितने 207 है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 207 में से अगर माइनस करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे ये 18 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, तो 218 है। अब वहाँ पे चलते हैं, आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है कि ये देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन 218 गर्ल्स खेलती है, तो बॉयज़ आपके क्रिकेट कितने खेलेंगे वो भी 218 खेलेंगे। ये आपका यहाँ पे डाटा गिवन है। और देख लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले फुटबॉल इज़ 50 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए जो बॉयज़ आपके फुटबॉल खेलते हैं वो 50 लेस देन है किससे, जो क्रिकेट खेलते हैं। तो 218 में से 15 माइनस करोगे आप 50, तो कितना आएगा आपका 168 आएगा। ये हो गया। अब जो बाकी के आगे लाइन है उनको रीड करते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए ध्यान से आपको यहाँ पे बोला है, सबसे पहले देखिए एक काम अपन यहाँ पे कर देते हैं कि ये जो ब्लैंक है इसको फिल कर देते हैं। कैसे फिल करेंगे, तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे ताकि एक बॉयज़ का पूरा डाटा अपने पास में आ जाएगा। तो 780 में से माइनस करना है आपको यहाँ पे किसका, तो 218 देखिए कितना होगा आपका 16 8 और ये 3 और इसमें 207 ऐड करोगे आप तो 593। तो 593 इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना होगा आपका 7, यहाँ पे 8 और 1, तो 187 है जो आपके क्या करते हैं, जो ये वॉलीबॉल खेलते हैं बॉयज़। तो यहाँ पे लिख देते हैं 187। अब यहाँ पे जो आपको लाइंस दे रखी है उनको रीड करते हैं। क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट इज़ 34 लेस देन द गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी क्रिकेट खेलती है वो आपकी 34 लेस देन है जो गर्ल्स आपकी क्या खेलती फुटबॉल खेलती। तो यहाँ पे रेशियो है, तो एक बार रेशियो बना देते हैं। देखिए आपका यहाँ पे लेट करते हैं जो फुटबॉल खेलती है वो गर्ल्स कितनी है x है, तो ये गर्ल्स जो क्रिकेट खेलेगी वो कितनी होगी, इससे 34 लेस देन होगी। ये हो गया। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले फुटबॉल इज 20 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल।
तो बॉयज़ जो फुटबॉल खेलते हैं वो गर्ल्स से 20 लेस है जो फुटबॉल खेलती है, यानी कि अगर इसमें 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, 20 ऐड कर देते हैं 188। अब 188 में से अगर आप 34 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 154 होगा। तो यहाँ से ये भी वैल्यू आ गई अपने पास में, तो इनको रिमूव कर देते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस वही करना है आपको। यहाँ पे ये मिसिंग है तो क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 720 में से माइनस करना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 12, 14, 342 एंड 218, तो कितना होगा आपका 065, 560 माइनस करोगे यहाँ से तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 160 आएगा। ये डाटा किसका है, 160 का है, तो ये 160 है। अब इनको ऐड कर देते हैं तो आपके पास में टोटल डाटा आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 12, 7, 3, यहाँ पे 16, ये आपका कितना होगा यहाँ पे 14 और ये 15 और ये 352, और यहाँ पे देखिए अगर अपन 7, 4, 3, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है। इसको आप ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन आपका 81 है, तो 81 में बोला है व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले। तो बॉयज़ कितने हैं जो पहले तो आपका फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो ये है 168। फिर जो क्रिकेट खेलते हैं 218, और जो आपके बैडमिंटन खेलते हैं 207। बस इनको क्या करना, ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका 16 और ये कितना होगा 23, यहाँ पे आपका 9 और ये 593। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल खेलने वाले लड़के और लड़कियों का डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पीछे सॉल्यूशन रॉन्ग है, पीछे सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग है। सॉल्यूशन में आपका फुटबॉल का डिफरेंस दे दिया है यहाँ पे, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। पर अपने को जो क्वेश्चन बोला है वही देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो आपको वॉलीबॉल का बोला है तो इनका डिफरेंस देख लेंगे 27 है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे वॉलीबॉल का दे दिया और पीछे जो सॉल्यूशन है वो आपका किसका है, यहाँ पे वो सॉल्यूशन दे दिया आपको फुटबॉल का। आगे देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट कितनी गर्ल्स खेलती है आपकी 154। इस व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, तो टोटल क्रिकेट आपके 372 खेलते हैं, इसका कितना परसेंटेज है। तो देखिए रेशियो ले लेते हैं पहले इनका, तो 2 से डिवाइड करेंगे 77, 186, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो 186 है, इससे डिवाइड कर देते 77 100 को। तो देखिए आपका लगभग 18 4 जो आपका 72 होता है, लगभग 4 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये कितना होगा 24, कैरी आपका 2 और ये 74 हो जाएगा आपका। तो डिवाइड माइनस करेंगे कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 26, पीछे एक 0। अब देखिए लगभग 1 टाइम आपका यहाँ पे 186, 41 पॉइंट कुछ आपका आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए 84 में बोला फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले ऑल 4 गेम। तो आपकी 720 है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 180 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 85, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल। तो बैडमिंटन और फुटबॉल आपके कितने खेलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका 425 एंड 356। टोटल इनका सम कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से होगा ये आपका 781। आपको बोला है ये कितना मोर और लेस है जो स्टूडेंट आपके क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल तो इससे कितना ज़्यादा या कम है, दोनों का डिफरेंस लेते कितना होगा आपका 62 होगा। तो 62 100 को डिवाइड कर देंगे अपन 719 से, तो देखिए लगभग 8 टाइम, 9 टाइम तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम होगा यहाँ पे, तो 8 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड करते हैं अपन। तो देखिए 72 कैरी आपका 7, तो यहाँ पे 8 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और 7 आपका 50, यहाँ पे ये 56 और 57 ये हो जाएगा। तो लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं आज के नेक्स्ट डीआई की ओर। तो देखिए नेक्स्ट डीआई क्या है आपके यहाँ पे, हिंदी मीडियम वाले रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो हमारे को बोला है द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज़ अबाउट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल। तो 5 स्कूल है, उनमें बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं इनका डाटा गिवन है। नॉर्मल टेबुलर डी है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते अपन,
स्कूल के नाम देख लेते हैं एक बार आपके यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पे नाम दे रखे हैं आपको, BPS है, फिर देखिए आपका JPS है, फिर आपका क्या है BPS हो गया, NPS है, फिर आपका देखिए KPS है, और एक नाम है आपका RPS, ठीक है ना, वो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे डाटा मिसिंग है तो आपको है जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं अपन BPS, JPS, KPS, NPS एंड RPS, तो ये आपका डाटा है। अब यहाँ पे टोटल, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, तो इनका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका। तो देखिए ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले रीड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 5 स्कूल्स इज़ 2800। टोटल कितने बच्चे हैं 2800 है, और आपको बोला है उनमें से 45% गर्ल्स है। अब गर्ल्स 45 है, तो यहाँ पे देखिए 28 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 45 से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 28 को 30 - 2, और 45 से करेंगे तो कितना होगा 1350 में से अगर आप 90 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1260। तो गर्ल्स कितनी है 1260 है। अगर 2800 में से 1260 माइनस करोगे क्या आएगा, बॉयज़ आएगा, और ये कितने हैं आपके 1540 है। तो बॉयज़ और गर्ल्स आ गए अपने पास में, तो नोट कर देते हैं 1540 एंड 1260, ये हो गया। आगे देखिए क्या बोला है अपने को यहाँ पे, तो देखिए आगे बोला आपको यहाँ पे देयर आर 280 बॉयज़ इन BPS। तो BPS में बॉयज़ कितने हैं 280 है, विच इज़ 40% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन डेट स्कूल, यानी कि ये 40% ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। 40% का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे 2/5, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज़ 7 होंगे। अगर 7 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 280 है तो 1 की वैल्यू आएगी 40, और 45 आपका 200, तो यहाँ पे कितना होगा 200, टोटल करेंगे तो 480, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 200 एंड दिस वन इज़ 480। आगे क्या बोला है आपका यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन JPS इज़ 45 मोर देन BPS। तो JPS में इससे 45 ज़्यादा है, तो 45 ऐड करोगे कितना होगा 525 होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन JPS इज़ 85% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन BPS। तो देखिए BPS में बॉयज़ कितने आपके 280 है, इसका 85% है जो क्या है आपकी गर्ल्स है किसमें JPS में। तो देखिए यहाँ पे ये होगा आपका कितना 14 और ये होगा 17, तो 170 एंड 68 को ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 238। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये है जो गर्ल्स है आपकी यहाँ पे। अब 525 में से अगर 238 माइनस करोगे तो क्या आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे आपके। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 7, ये 8 और ये आपका 287, ये आ गया यहाँ पे। तो 287 एंड 238, ये हो गया। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज़ इन NPS इज़ 30.33 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन डेट स्कूल। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे बात करते हैं 13.33 का मतलब क्या होता है। तो 13.33 का मतलब होता है आपका यहाँ पे, अगर रेशियो की बात करते हैं हम, तो देखिए रेशियो 13.33 है, तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 2/15। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बॉयज़ है मोर है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है। तो अगर गर्ल्स आपकी 15 है तो बॉयज़ कितने होंगे 17 होंगे। ये किसका है आपका KPS का डाटा है, तो यहाँ पे नोट करते हैं अपन। तो ये 17x है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये NPS की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा आपका 17x और ये होगा आपका 15x। और क्या बोला है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन KPS एंड NPS आर इक्वल। तो KPS और NPS में आपकी क्या है, गर्ल्स इक्वल है, तो यहाँ पे 15x है यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, ये डाटा आपका किसका है NPS का, पहले मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। ये डाटा आपका किसका था, NPS का था, तो NPS में लिखना अपने को 17x और ये 15x। अब बोला है KPS और NPS में आपकी गर्ल्स इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन KPS इज़ 14 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ NPS है। NPS में बॉयज़ आपके कितने 17x है, इसमें से आप 14 माइनस करोगे तो क्या आएंगे, KPS के बॉयज़ आएंगे। ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए एक लाइन मिसिंग है यहाँ पे 1200 है। यहाँ पे टोटल इन दोनों में आपके स्टूडेंट कितने हैं 1200 है, ये आपका यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसिंग था, ठीक है ना। तो टोटल 1200 है, तो बस आपको क्या करना है 1200 की यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए इनको ऐड करके 1200 के इक्वलेट करते हैं। देखिए 17 17 34, 34 और 30 कितना होगा 64x माइनस में आपका 14 है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 14 उधर जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये सॉरी
ये कितना है 1202 है, ठीक है ना, 1202। अब 14 इधर जाएगा तो 64x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 16 आएगी। अब 8 से रिड्यूस करो इसको तो कितना होगा आपका 8 टाइम, और 8 से इसको करेंगे तो कितना होगा 152, 8 से इसको करेंगे कितना होगा 19। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 19 आई। अब 19 को अगर 15 से करेंगे तो 190 135 कितना होता है आपका 285, ये कितने होंगे आपके 285 हो जाएंगे। अब 17 से करते हैं तो कितना होगा 177 एंड 133, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, 17 को तो 170 और 153 होगा, ठीक है ना। तो 323 यहाँ पे ये डाटा आ जाएगा आपका 323, यानी कि ये 323। अब अगर इसमें से 14 माइनस करोगे कितना होगा 309 होगा, ठीक है। तो ये डाटा अपने पास में आ गया है, तो इनको अपन क्या करते हैं नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है ये 309 है, ये आपका 285 है, ये भी 285 है, और ये आपका कितना है 323 है। अब इनको ऐड कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो ये कितना होगा आपका 14 का 4, यहाँ पे 9 और ये 5, कितना हो गया आपके पास में 594 हो गया। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 10 का, और ये 608 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है, अब क्या करेंगे इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो आर की वैल्यू आएगी बॉयज़ की, और इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो आर की वैल्यू आएगी गर्ल्स की। तो पहले बॉयज़ निकाल देते, 1540 में से माइनस करना है तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 7 16 5, ये आपका 12 3 और 6, तो देखिए 9 9 और यहाँ पे 11, तो 11 9 9 यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 341। तो 341 क्या है बॉयज़ हैं। अब गर्ल्स की देखिए 1260 में से माइनस करना, आप क्या करना है आपको यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पे 200 और तो ये कितना होगा 438, और यहाँ पे ये कितना होगा आपका 170 और ये 570, 8 0 और ये 10, तो यहाँ से माइनस करोगे आप तो कितना आएगा आपका 52, और ये कितना 252 आएगा। ऐड कर देंगे इनको तो कितना होगा आपका यहाँ पे 395। तो ये इस तरह से आपका टोटल क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया है। तो इस डाटा को आप नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो नोट कीजिए डाटा को। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे आरपीएस के फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आरपीएस के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अभी अपन ने निकाला 593, ये आंसर हो गया। आगे देखिए आपका यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 स्कूल, तो गर्ल्स कितनी 1260, डिवाइड करेंगे किससे अपन यहाँ पे 5 से, तो कितना होगा आपका 252, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन आरपीएस एंड जेपीएस, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आरपीएस एंड जेपीएस तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 490। अब इससे रेशियो फाइंड करना किसका, नंबर ऑफ बॉयज़ केपीएस और आरपीएस में, तो ये होंगे 309 एंड 341, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 650। तो देखिए 49:65 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, नंबर ऑफ बॉयज़, इन तीनों में कितने बॉयज़ है आपके यहाँ पे, तो ऐड करते हैं यहाँ पे 287 280 एंड 323, तो ऐड कीजिए यहाँ पे कितना होगा ये आपका 16 18 19 और कैरी 1 आपका 6, और ये कितना हो गया 8, तो 890 है। ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ऑल 5 स्कूल, ऑल 5 स्कूल में कितने हैं 1540, यानी कि 1540 का ये कितना परसेंट है, 0 से 0, देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है तो पीछे 2 0 लगा के क्या कर दो डिवाइड कर दो आप 154 से। तो देखिए यहाँ पे 15 6 या 90 आपका ज़्यादा होता है तो कितने टाइम 15 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 टाइम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको और सॉल्व कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो 5 टाइम करना है तो आपका कितना होगा, इसका हाफ कर दो आप 770, 0 2 1 120 पीछे एक 0 लगा दो, तो देखिए 8 टाइम तो आपका ज़्यादा होता है तो लगभग कितना 7 टाइम आपका ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, तो 57 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन जेपीएस एंड बीपीएस टुगेदर, तो देखिए यहाँ पे पहले तो इनके बॉयज़ कितने हैं दोनों के,
तो यहाँ पे ये बॉयज़ है, अब इन दोनों की गर्ल्स कितनी है, ये गर्ल्स है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है आपको, तो माइनस कर दीजिए, कितना होगा 9 2 1 129। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। इंग्लिश मीडियम में आपकी ये रही। देखिए यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, इसको रीड करते और समझते हैं इसको भी। द डाटा इज़ अबाउट सेल रेड ग्रीन एंड येलो बॉल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। 2 दिन में आपने 3 कलर्स की बॉल्स को सेल किया है, तो उनका यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे अपन इंडेक्स बना देते हैं। तो डेज है आपका मंडे एंड ट्यूसडे। अब यहाँ पे अपन टोटल बॉल्स लिखेंगे कितनी है, और यहाँ पे 3 कलर दे रखे हैं आपको, रेड ग्रीन एंड येलो। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे, और इसको अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल सोल्ड टू येलो बॉल सोल्ड ऑन मंडे इज़ 5:7। सबसे पहले तो एक बात ध्यान देनी है आपको, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आपका पूरा गलत है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अगर हिंदी मीडियम में आपके रेशियो आगे पीछे, नाम आगे पीछे दे रखे हैं, बनेगा नहीं। तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम से है जो आप थोड़ा ट्राई कीजिए बनाने का। तो यहाँ पे ग्रीन और येलो बॉल कितनी कितनी सोल्ड हुई है उसका आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है, तो लिख देते हैं अपन, यहाँ पे नोट कर देते हैं मंडे का। तो देखिए ये कितना है आपका 5x है, और ये कितना है 7x है। और क्या बोला है हमारे को यहाँ पे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज़ 50% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ऑन मंडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे और मंडे का भी आपको यहाँ पे डाटा गिवन है कि यहाँ पे मंडे को जितनी बॉल्स सेल हुई है उससे 50% ज़्यादा कब हुई, ट्यूसडे को। तो यहाँ पे मानते हैं अपनी यहाँ पे 2y सेल हुई है, तो 50% कितना होगा 1, और ज़्यादा यानी कि 3y यहाँ पे क्या हुई आपकी सोल हुई। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका, इस तरह से आपका होगा। आगे देखिए क्या बोला है आपको, सम ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 235। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला ग्रीन बॉल है जो टोटल सोल्ड हुई है कितनी, 235। अब यहाँ के मंडे को तो पता है, ट्यूसडे का कितना होगा, तो इसमें से अपन 5x क्या कर देते हैं, माइनस कर देता है। तो पहले तो यहाँ पे टोटल कितना है 235। अब 235 माइनस 5x ये आपका क्या है, जो सोल्ड हुए हैं आपके कब, ट्यूसडे को, ग्रीन कलर की बॉल्स। आगे, एंड नंबर ऑफ येलो बॉल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 85। तो येलो बॉल आपकी ट्यूसडे को सोल्ड हुई है वो कितनी है, 85 है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स सोल्ड टू ग्रीन बॉल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 8:9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी है जो आपका खेल शुरू होगा, जो क्या है यहाँ पे देखिए, पीछे मैं इसको नोट करता हूँ ताकि यहाँ पे अपने को जगह मिले। तो पहले देखिए क्या बोला है ये समझ लेते हैं। आपको बोला है कि रेशियो जो रेड बॉल और ग्रीन बॉल्स है आपकी ट्यूसडे की, तो देखिए ट्यूसडे की यहाँ पे आपकी जो रेड बॉल है कितनी है, 3y है, और ग्रीन बॉल कितनी है, 235 माइनस 5x है। इनका रेशियो गिवन है आपको कितना, 8:9। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी आपकी, वो इक्वेशन है जो अपन कहाँ बनाते हैं, पीछे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही डाटा है जो मैं पीछे लिखे है, जो सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो देखिए 3y अपॉन में है 235 माइनस 5x इक्वल टू में आपका 8/9 है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से अपन, तो 27x इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, पहले तो माइनस का 40 होगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 40 का 0, यहाँ पे आपका 28 का 8 कैरी आपका कितना लगेगा 2, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से ये देखिए ये आपका कितना होगा, ये x है और ये आपका y है, सॉरी ठीक है ना, ये आपका y है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं अपन, देखिए ये इधर आ जाएगा आपका, तो इक्वेशन बनेगी आपकी 40x प्लस 27y इक्वल टू 1880। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए और एक इक्वेशन आएगी, तभी तो क्या होगा, x और y की वैल्यू आएगी आपके पास में। तो आगे देखते हैं अपने को और क्या बोला है। नंबर ऑफ येलो बॉल्स सोल्ड ऑन मंडे इज 20 मोर देन ऑफ रेड बॉल सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपकी जो नंबर ऑफ आपकी यहाँ पे कौन सी बॉल है, येलो बॉल है, यानी कि मंडे की 7x है, ठीक है। वो क्या है आपकी, वो आपकी 20 मोर है। 20 मोर है किससे है, जो ट्यूसडे को आपकी यहाँ पे रेड बॉल सेल हुई है यहाँ से। तो ये इक्वेशन है, इसको इधर लेके आ जाओ। तो 7x माइनस 3y इक्वल टू में 20, ये इक्वेशन क्या हुई आपकी, सेकंड हुई। तो यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन लिखते हैं
तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन अपने पास में 7x - 3y = 20, ये। अब ध्यान से देखिए अपन, यहाँ पे देखिए 27y है तो y को अपन क्या कर दे, इक्वल कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 9 से। तो ये होगा आपका कितना, 63x - 27y = आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट, ये हो गया 103x और इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, 0 16, ये 0 2060, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, ये आ जाएगी अपने पास में 20। अब x की वैल्यू 20 आई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 20, कितना होगा 140, 140 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 120 और इक्वल में माइनस का 3y, माइनस माइनस कट, और y की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई है, x अपना 20 और y अपना कितना है 40। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। तो सबसे पहले तो x आपका कितना है 20 एंड y आपका कितना है 40 है। तो यहाँ से देखिए 2y यानी कितना हो जाएगा आपका 80, 3y यानी कि कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 120, 5x यानी कि कितना होगा आपका 100, 7x यानी कितना होगा आपका यहाँ पे 140, और 235 में से 100 माइनस करोगे कितना होगा आपका 135 होगा। अब इनको ऐड कर देते हैं तो टोटल मंडे और ट्यूसडे के आ जाएंगे, तो 180 और 140 कितना होगा 320 होगा, 120 और ये 205 और 240 और ये 100 कितना हो जाएगा आपका 340 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रेडी है, तो इसको आप है जो नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को कितनी रेड बॉल सोल्ड हुई है आपकी 80। आगे है आपका यहाँ पे व्हाट इज़ द एवरेज ग्रीन एंड येलो बॉल सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितनी ग्रीन और येलो, इनका क्या करना है आपको, एवरेज फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा 110, ऑप्शन नंबर ए। आगे नंबर ऑफ येलो बॉल सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को येलो बॉल कितनी सोल्ड हुई थी आपकी 85। आपको बोला कितना परसेंट है ये येलो बॉल सोल्ड हुई मंडे को, मंडे को कितनी हुई थी 140, इसका कितना परसेंट है। तो देखिए 0 से 0, ये 7, ये 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 425 और डिवाइड कर दो 7 से, 6 टाइम आपका कितना होगा 4205, 0 डेसिमल लगा तो 60 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 94 की ओर। तो देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंडे। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपका और डाटा बाकी था, यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे अपने को बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन, यानी कि अगर आप 12 बॉल सेल करते हो, कौन सी रेड, तो 12 रेड बॉल का प्राइस कितना है 15 है, 12 ग्रीन बॉल का प्राइस 180 है, और 12 आपका यहाँ पे येलो बॉल का प्राइस कितना 240 है। तो ये आपको प्राइस गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना इनका। तो बस वो प्राइस का क्वेश्चन इसी के लिए दे रखा है आपको यहाँ पे। तो 93 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, सॉरी 93 हो गया, 94 में देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंडे फ्रॉम सेल ऑफ ग्रीन बॉल एंड येलो बॉल। तो मंडे को पहले ग्रीन और येलो कितनी है, इनका अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए अगर मंडे को ग्रीन की बात करते हैं अपन तो 100 है, और यहाँ पे अगर येलो की बात करते हैं 140 है। ग्रीन का प्राइस है पर डजन कितना आपका 180, और यहाँ पे आपका येलो का प्राइस है पर डजन कितना है 240। अब डजन का है, पर ये तो अपने क्या है नंबर ऑफ बॉल्स है, तो इनको 12 से क्या करो आप डिवाइड करो, ये कितना होगा आपका 20, तो 42 जा कितना होगा आपका 2800 होगा, और यहाँ से करेंगे कितना आएगा 15, तो ये होगा आपका 1500, दोनों का डिफरेंस लगभग कितना आएगा 1300 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे मंडे को आपने 320, ट्यूसडे को आपने 340, तो 660, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आज के लास्ट डीआई की ओर। तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डाटा क्या है आपका, यहाँ पे इसको भी है जो ख़त्म करते हैं अपन। द फॉलोइंग डाटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ टीचर इन डिफरेंट स्कूल। तो 4 स्कूल है, उसमें आपके कितने टीचर है यहाँ पे दे रखा है। देखिए अब उन टीचर में भी आपके मेल और फीमेल कितने कितने हैं, तो टेबल बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो आपके पास में 4 स्कूल है ABCD। तो पहले तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे टोटल टीचर, फिर मेल और फीमेल टीचर कितने कितने हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्या बोला है कि सारे टीचर्स कितने 1600, टोटल कितना दे रखा है 1600 दे रखा। आगे देखिए नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल B एंड स्कूल D।
तो स्कूल बी और स्कूल डी में आपके मेल टीचर कितने हैं, तो बी में आपके 260 है और डी में कितना है आपका यहाँ पे 180 है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू फीमेल टीचर इन डी एंड ए। तो देखिए सबसे पहले डी की बात करते हैं। तो डी में मेल टीचर कितने हैं, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मतलब कितना होगा 180 और 1 की वैल्यू 60। अब 4 यूनिट यानी कि फीमेल टीचर कितनी होगी आपके पास में 240। अब यहाँ पे इनको ऐड कर देते कितना होगा 420 होगा। अब ए का डाटा नहीं है तो ए का रेशियो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ए का रेशियो कितना आपका मेल से फीमेल 5:4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 5x एंड 4x लिख देते हैं ये, ताकि क्या रहेगा अपना ईजी रहेगा। अब आगे और क्या बोला है रीड करते हैं। नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल डी इज़ 1.6 टाइम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल बी। तो देखिए यहाँ पे बी में आपके फीमेल टीचर है जो उसका 1.6 टाइम क्या है, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है डी इज़ 1.6 टाइम। तो डी कितना है, डी में आपके फीमेल टीचर, तो डी में कितनी फीमेल टीचर है 240। तो देखिए यहाँ से 0 हटाओ और 16 नीचे लेके आ जाओ। 16 से डिवाइड करोगे आप तो कितना 8 से कर दो 300 कितना हुआ 2 और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 150 हो गया। तो यानी कि ये कितने हैं आपके 1 है और दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 410 आएगा। तो यहाँ से आपका डाटा निकल गया ये, तो 150 एंड 410 बी का डाटा भी आ गया। आगे देखिए अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल सी इज 70 मोर देन ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल सी। यानी कि स्कूल सी में जो मेल टीचर है फीमेल से 70 ज़्यादा है, पर पहले किसी एक का तो पता होना चाहिए। आगे देखिए मेल टीचर सी के इक्वल है नंबर ऑफ फीमेल टीचर डी में। तो डी में फीमेल है 240 तो सी में मेल कितने होंगे 240। इसमें से 70 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 170 आएगा। यहाँ पे इनको भी ऐड करेंगे कितना होगा 410 होगा। अब देखिए लास्ट टास्क है आपका, यहाँ पे इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा ए का डाटा आएगा। तो 1600 में से आप कितना ये 1200 और 1240 माइनस करोगे कितना होगा आपका 360। तो ये डाटा कितना है 360। अब इसको 5:4 में डिवाइड कर दो आप, तो 9 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 40, तो 200 एंड 160 ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे लिख देते अपन 360, 200 एंड आपका 160। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है आपका। यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल 4 स्कूल। तो चारों स्कूल में मेल टीचर कितने हैं आपके यहाँ पे। तो देखिए इनको ऐड कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 0, ये 10 और आपका 18 और यहाँ पे 6, 7 और 8 कितना होगा 880 हो जाएगा आपका मेल टीचर। तो यहाँ पे देखिए मेल टीचर कितने हैं 880 है। एवरेज पूछा है, सॉरी एवरेज नहीं पूछा है, सम ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल सी। तो स्कूल सी में आपके मेल टीचर कितने हैं 240 है, उससे रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल है, टोटल टीचर स्कूल ए में कितने 360, 12 से करोगे 2:3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल 4 स्कूल। देखिए टोटल टीचर 1600, मेल कितने आपके 800, 880 है, माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 720। एवरेज पूछा 4 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा आपका 180 एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है इफ़ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इन स्कूल ई। तो ई में आपके मेल और फीमेल कितने कितने हैं। तो देखिए 20 और 15% ज़्यादा है किसके डी के मेल और फीमेल से। तो डी का मेल कितना है अगर यहाँ पे देखो 180 और फीमेल कितनी है 240। अब देखिए 180 का 20% कितना होता है 36 होता है, इसमें ऐड करोगे कितना आएगा 216। अब 240 का 15% कितना होता है, ये भी 36 होता है, इसमें भी ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 276। बोला क्या है टोटल नंबर ऑफ टीचर, दोनों को ऐड कर दो कितना होगा आपका यहाँ पे ये होगा आपका 492। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 100 है नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में फीमेल टीचर कितनी 160 है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल ए कितने हैं 360। तो ये 360 का कितना परसेंट है, 4 से रेड्यूस कर दो आप 4/9। 4/9 का मतलब क्या होता है 44.44। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी जो मैराथन क्लास नंबर 3। तो इसके पहले है जो हमने 2 मैराथन और की है जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे आपके, यानी कि 10-10 DI थे। ये आपका तीसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट मैंने पहले करवा दिया था, ये आज सेकंड पार्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे और बना रहे होंगे किस तरह से है जो, और आपको है जो बेनिफिट भी हो रहा होगा कि आपकी स्पीड है जो
और जो एक्यूरेसी है वो दोनों आपके इंक्रीज़ हो रहे होंगे और कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है आपका। और अगर कोई आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई भी आपका है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप रेकमेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को है जो बेनिफिट मिल पाए और उनकी भी है जो यहाँ पे हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।